Hello everyone and welcome to this workshop about time and stress management. हम सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कैसे न कैसे हमें स्ट्रेस हो जाता है और उस स्ट्रेस के पीछे का रीजन टाइम, क्योंकि हमारा टाइम लिमिटेड है। हमारा काम अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन हमारा टाइम लिमिटेड है। सबके पास दिन में वही 24 घंटे, द 24 hours we have to learn how to make the best use of them. Only then and then we can control our stress. So time and stress एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाएं तो हम अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल पा सकते हैं। एंड एज एजुकेटर्स, एज टीचर्स, वी हैव टू कंट्रोल आवर स्ट्रेस। सो आज मैं आपको इस वर्कशॉप के थ्रू यही समझाने की ट्राई करूंगा कि कैसे आप अपना टाइम और आप अपना स्ट्रेस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी टू लर्न। वेरी गुड। अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक है हमारा मिथ। एक है हमारा मिथ। मिथ आप सबको पता है, ये ऐसी एक बात है जो हम अपने मन में सोच लेते हैं कि हाँ ये सच है, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। सो व्हाट इज दैट मिथ दैट वी ऑल हैव? द मिथ इज टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग टाइम। घड़ी की सुइयों पे आज तक किसका कंट्रोल रहा है? किसी का भी नहीं, राइट? इवन गॉड हैज टू ओबे द लॉज ऑफ टाइम। तो हम में ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है कि हम टाइम को मैनेज कर सके। सो वी हैव टू डू व्हाट? वी हैव टू डू मास्टरी। वी कैन नॉट मैनेज टाइम, बट वी कैन मैनेज आवरसेल्व्स। यस, हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल है। इस घड़ी के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। सो आज हम सीखेंगे व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, व्हाई डू वी नीड टाइम मैनेजमेंट, टाइम का इफेक्टिव यूज कैसे करना है। हम अपने बच्चों को होमवर्क देते हैं, जब तब हम उनसे कहते हैं कि बेटा ऐसे करो वैसे करो, बट हमारे लिए भी तो टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज है। सो और हम आज ये समझेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, क्या क्या चीजें होती हैं जो टाइम मैनेजमेंट करने में हमारी हेल्प करेंगी। डियर ऑल, टाइम मैनेजमेंट इज द ट्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को कंट्रोल कर लीजिए और आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, scheduling एंड बजटिंग वंस टाइम। ज्यादातर वर्ड्स सबको पता है। ये अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, शेड्यूलिंग एंड बजटिंग, ये सब चीजें क्या है? बट हमें ये सब चीजें टाइम के रिलेटिव करनी है ना? सो इट इज द पर्पस इट इज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग मोर इफेक्टिव वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। आजकल आप बहुत सारी न्यूज में सुन रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में डिबेट हो रहा है ना? कि हाँ 72 आवर्स वर्क करना चाहिए या नहीं, या फिर कितने घंटे हमें काम करना चाहिए। हमेशा इसको लेकर बहस होती है। लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्क? द पर्पस ऑफ वर्क इज टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हमें सिर्फ काम करके दिखाना है ना? हमें अपनी क्लासेस में कोई बच्चा अगर 2 घंटे पढ़ के 95% मार्क्स ला रहा है और कोई बच्चा अगर 4 घंटे पढ़ के ला रहा है सेम मार्क्स, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें मार्क्स से अपनी परफॉर्मेंस का और बच्चे की परफॉर्मेंस का हम इवैल्यूएशन करते हैं। सो प्रोडक्टिविटी इसीलिए मैटर करती है कि आप काम को कितना अच्छे से फिनिश करते हैं। फिनिश हम सब करते हैं, पर to finish our work, we what is the time that we are spending and how much stress we are taking in that process. That is what matters. Let's move forward now. So it involves exercising
conscious control over the amount of time spent on specific activities. देखिए हमारा जो कंट्रोल है वो एक बहुत ही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंट्रोल है, कॉन्शियस कंट्रोल है हमारा। ठीक है, हमारा कंट्रोल, क्योंकि हमें पता तो होता है कि हम कब क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ मुझे तो 10 मिनट लग गए तैयार होने में, इसीलिए मैं लेट हो गया, मुझे तो 5 मिनट में हो जाना चाहिए था। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर 10 मिनट भी लगे हैं, हमने आराम से अपने बाल कॉम्ब किए हैं, सो वी वर अवेयर ऑफ दिस, यस वी आर स्पेंडिंग सम टाइम टू मैनेज आर टाइम, है ना। हमने जितना भी टाइम अच्छे से स्पेंड किया है वही हमारा टाइम है जिसे हम मैनेज कर सकते हैं। सो कॉम करने में 10 मिनट्स लगा दूंगे तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। वही अगर 2 मिनट्स में कॉम किया, 5 मिनट्स में ब्रेकफास्ट किया, तो 1 मिनट में लंच उठा के और 1 मिनट बाद गुड बाय बोलकर आप 1 मिनट पहले अपने काम के लिए निकल सकते हो। सो वेस्टिंग टाइम एंड मैनेजिंग टाइम, ये सब हमारे हाथ में है। ये हमें खुद से कंट्रोल करना है कि हमें क्या चीज कैसे करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डेफिनेशन में आपको बता ही चुका हूं, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। इट इज द एक्ट ऑफ टेकिंग कॉन्शियस कंट्रोल। अब आप खाने में 10 मिनट लगाएं या बाल कंघी करने में 10 मिनट लगाएं, वो आपका टाइम है, आपका फुल कंट्रोल है उसके ऊपर। यस, हमें टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? टू सेव टाइम, ऑब्वियसली। आपने किसी एक्टिविटी में टाइम बचाया, एज टीचर्स आप वो टाइम कहाँ स्पेंड करेंगे? अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, खुद को थोड़ा पर्सनल टाइम देना पसंद करेंगे, है ना। अपनी फेवरेट अपने फेवरेट शो को देखना, वेब सीरीज को देखना, थोड़ा बहुत गॉसिप करना, माइंड फ्रेश करना, हम सब चाहते हैं। देन टू रिड्यूस स्ट्रेस, आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर, आपका स्ट्रेस जितना योगा करने से नहीं जाएगा, उससे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट से जा सकता है। मेडिटेशन इन इटसेल्फ इज द टाइम मैनेजमेंट एक्टिविटी। अगर आपने टाइम ही नहीं मैनेज किया है जी, तो आपके पास, आपके शेड्यूल में टाइम ही नहीं होगा कि आप मेडिटेशन कर सको। सो we have to make ourselves as very good time managers to find out time for the activities that we love. Only then alone we will be successful in doing the time management and our stress management. Again, I'm reminding you, time management and stress management, they are not the separate topics. दोनों linked हैं. The person who manages his time will manage his stress also. Now, then to function effectively, it is very important for us to function effectively. अगर हम effective way में अपना काम करेंगे, only then our seniors and our juniors will respect us. Dear listeners, teaching is not a profession of just earning money. It is a profession of earning respect also. टीचर्स ने किसने कितने पैसे कमाए कोई याद नहीं रखता, बट किसने कितनी रिस्पेक्ट कमाई, everyone remembers that. Then, to increase our work output, the organizations where we are working, they have some expectations from us. There are our leaders, what they want from us. They want us to take more responsibility. So only when we will manage our time, we can increase our work output. एंड वर्क आउटपुट इज नॉट ओनली अबाउट कि हाँ हमें किसी के सामने कुछ करके दिखाना है। नो, वर्क आउटपुट इज ऑल्सो अबाउट कि हमें खुद को बेटर बनाना है उन लोगों के लिए जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। अगर आपका फ्रेंड सिक हो गया है जो आपके साथ काम करता है, उसने अपने पेपर्स को चेक नहीं कर पाया है वो, सो व्हाट यू कैन डू इन दैट सिचुएशन? टोटलिंग में हेल्प कर सकते हैं, रीचेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सेम सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं, यू कैन चेक हिज पेपर्स। सो
It is entirely your choice that what do you want to do. Then, to have more control over our job responsibilities, teaching has a lot of job responsibilities. The minute a student enters the classroom and to the minute he goes back, we have certain responsibilities. Even after the child has gone to his home, you all will agree that yes, our job responsibilities are still there. बच्चों का एक शेड्यूल होता है वो उसे फॉलो करते हैं बट वी हैव सर्टेन कंट्रोल ओवर इवन दैट एस्पेक्ट. सो व्हाट इज टाइम? एक शॉर्ट फॉर्म है, आपको सबको याद रखना होनी चाहिए. थिंग्स आई मस्ट एक्सपीरियंस. अगर खुद के लिए पर्सनल टाइम नहीं निकला तो टाइम मैनेजमेंट इज नॉट हैपनिंग, ओनली स्ट्रेस इज हैपनिंग. If you are not enjoying your life, if you are not enjoying your work, you are not managing your time. So let's try to manage our time. So we have discussed this. एक quote है आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. The bad news is time flies. The good news is you are the pilot. We all have only 24 hours in a day. And in those 24 hours, we have to manage ourselves. And every activity we do, we are in that control. है ना? रात को सोने से पहले 2 घंटे मूवी देखने का डिसीजन अगर ले रहे हैं तो वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है. यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन. सो यू आर द पायलट. चाहे आप अपना प्लेन उड़ा लीजिए या उसको क्रैश करा लीजिए. बट आई होप इस सेशन के बाद आप सबका प्लेन जो है उड़े, वो क्रैश ना हो. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो हाउ टू यूज टाइम? वी हैव टू इफेक्टिवली प्लान फॉर इट. वी हैव टू सेट आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. वी हैव टू सेट डेडलाइन. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, टू सेट आवर डेडलाइन. देन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं. वी कैन प्रायोरिटाइज आवर एक्टिविटीज एज पर देयर इंपॉर्टेंस. बहुत सारी वेस्टफुल एक्टिविटीज हम हर रोज करते हैं. व्हाट आर दे? वी कैन फाइंड देम आउट. देन वी कैन स्पेंड द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी. दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, to spend the right time on the right activity. Let's move forward. So, making activity log is the first component of time management. आपको लिखना है कि आप क्या क्या करते हैं. जब तक हमें नहीं पता कि हम क्या चीजें कर रहे हैं तब तक हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं. Because there are a lot of things in our day-to-day routine which we ignore. We don't have to ignore any such thing. Even if you are ignoring even a single thing, then you are committing a mistake. So please आप ऐसी कोई भी mistake मत करिए. Then goal setting. What is our goal? Our goal is self-improvement. We want to make ourselves better. We want to be better teachers. We want to be better members of our family. We want to be more health conscious. These all are our goals behind the time management. Then we have planning, the biggest challenge, planning. Because when we plan, at that time we have to make the sacrifice. है ना? कुछ एक्टिविटीज होती है हमें करना बहुत पसंद है ना, जिनमें हम टाइम वेस्ट करते हैं. लाइक गॉसिप हो गया, कुछ टीवी शोज देखना हो गया. बट अगर आपको एक पॉजिटिव एक्टिविटी को अपने टाइम में इंक्लूड करना है, सो वेरी इंपॉर्टेंटली आपको एक नेगेटिव एक्टिविटी को छोड़ना पड़ेगा. देन वी हैव प्रायोरिटाइजिंग.
हमें प्रायोरिटी देनी है उन चीज़ों को जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड द लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आई थिंक वी कैन सैक्रिफाइस। एंड देन शेड्यूलिंग, लास्ट में जब हमने सब डिसाइड कर लेके हमें क्या करना है, तब हम शेड्यूल करेंगे उनको कि हमें कब कौन सी चीज करनी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो cost your time, understand how much your time is important। आप सभी ने रोड पर एम्बुलेंसेस देखे है ना? एम्बुलेंस के अंदर जो इंसान होता है, जो जिंदगी और मौत के बीच में होता है, फॉर दैट पर्सन even a single second is important। And somewhere in this modern lifestyle we are also in the same situation, because death is not when our body has left us, death is also when our soul has left us। और जब हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, हम अब एज टीचर्स हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, हम अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पाते, हम अपने बारे में नेगेटिव फील करते हैं, हम खुद को लेकर गिल्टी फील करते हैं, दैट इज द टाइम when our stress is too much high, and that is the time when our soul dies। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हाँ, जैसे एम्बुलेंस में एक पेशेंट के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, इन द सेम वे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एजुकेटर्स। सो एक्टिविटी लॉग्स अगर हम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या बेनिफिट होगा कि हमें एक रियलिस्टिक एस्टिमेट मिलेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। जब हमें एक रियलिटी पता होगी अपने टाइम की, तब हम खुद अपनी मिस्टेक्स को लेकर ऑनेस्ट हो पाएंगे। फर्स्ट स्टेप फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, एक्सेप्ट देयर इज अ प्रॉब्लम। जो लोग प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, वो उन्हें सॉल्व क्या करते? सो एक्टिविटी लॉग विल हेल्प यू फाइंड वेयर इज द प्रॉब्लम। देन गोल सेटिंग, लाइफ टाइम गोल सेट कीजिए कि यस हमें क्या करना है। डेली टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं कि हाँ हमें क्या क्या करना है आज। देन हमें अपनी लिस्ट में रिविजन भी करना है, क्योंकि जब हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग। ओके, सो हमारे जब प्लान और एक्चुअल का डिफरेंस हम नोटिस करेंगे, दैट इज द टाइम, ओके, दैट इज द टाइम व्हेन वी कैन बी बेटर। बिकॉज जो डिफरेंस हमें दिखाई देगा, वो डिफरेंस हमें बताएगा कि हमारी मिस्टेक क्या है। सो हमें एक चीज प्लान करनी है, उसको एक्चुअल में करना है, और उसके बाद उस चीज में इंप्रूवमेंट के लिए आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना है। मूविंग ऑन, वी हैव टू डू प्लानिंग। बहुत ही एडवांस में हमें प्लान करके रखना है। ओके, संडे होता है हमारे पास बेस्ट डे। संडे को बैठ जाओ, आराम से अपना प्लान बनाओ कि पूरे वीक क्या अचीव करना है। देन पेंडिंग टास्क, कभी कभार बहुत सारे पेंडिंग टास्क होते हैं, हमें उन्हें वन बाय वन कंप्लीट करना चाहिए। ओके, एंड इंश्योर यू फिनिश द टास्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। डेडलाइंस जब भी मिस होती हैं तभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आपको वर्क के साथ हमेशा एक डेडलाइन दी जाती है, दैट यस दिस वर्क शुड बी डन अप टू दिस टाइम, अप टू दिस डेट and up to this hour। If you will follow that, only then you can be a better individual। This is an exercise to be better। हम सब better होना चाहते हैं, but we have to make certain sacrifices। So हम टू डू लिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, एंड कॉस्टिंग आवर टाइम। जब हम कहते हैं टाइम की कॉस्ट होती है, तो हम एक वैल्यू निकालते हैं कि क्या जो हम ये काम करें इसकी कोई वैल्यू है, रियल वैल्यू है। Spending time with your child will always have a higher value
than some unnecessary gossip or observing of the things. कुछ लोग होते हैं जो आइडल रहकर अपना टाइम पास कर लेते हैं, है ना? और कुछ लोग होते हैं जिनके इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हो जाते हैं दैट दे वेस्ट देयर पोटेंशियल। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं शाम को 8 बजे न्यूज़ देखने बैठते हैं। उस न्यूज़ से आपका कोई भी इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं हो रहा है। योर फैमिली इज नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट। सो सच एन एक्टिविटी मस्ट बी डिस्पेल्ड बाय, you must leave such an activity. Then you have to prioritize your task. The most important jobs should be completed first, followed by other jobs. स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन फील हो रहा है ना? ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं, ये कैसे कंप्लीट होंगे फर्स्ट? बिकॉज हमें अपने काम की इम्पोर्टेंस को समझना है। जहां हम अपने काम की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तभी हम रियलाइज कर पाएंगे कि ये काम हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। शेड्यूलिंग, अब आ जाता है लिखना कि हमें अपने शेड्यूल में, जैसे हम बच्चों का टाइम टेबल बनवाते हैं, जस्ट लाइक दैट, व्हाट इज आवर शेड्यूल, व्हाट इज आवर टाइम टेबल? So, first of all, we should have a realistic estimate of how much we can do. After doing a job for 6 hours, if a teacher is asked to run for 10 kilometers, nobody can do it. There may be some teachers, but most of the teachers, they won't be able to do it. So, you should have a realistic estimate about your ability. Then, plan to make the best use of the available time. And we should always have this contingency time. Contingency time means कि हमारे पास टाइम होना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेडली अगर हमारे सामने कोई भी काम आ जाता है, फैमिली इमरजेंसी आ जाती है, या कोई फैमिली डिलाइट का रीज़न आ जाता है, या पर्सनल डिलाइट का रीज़न कुछ आ जाता है, तो कोई भी ऐसे रीजंस जो हैं, वी शुड हैव सम स्पेयर टाइम। और उस स्पेयर टाइम के लिए भी आपको प्लान करना है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग every single minute, every single second of your day. So, and here you can minimize your stress by avoiding overcommitment by yourself and others. Basically, हमें realistic रहना है that yes, we can have faith on our actions, but we cannot have that faith on others. आपने सोचा कि आप मार्केट जाओगे 8 बजे, हस्बैंड को आने में लेट हो गई, आप मार्केट नहीं जा सके। सो सच थिंग्स दे मस्ट बी इन योर प्लान। और तब तक अगर आपके पास प्लान है कि हाँ, अगर मैं मार्केट नहीं गई तो मुझे क्या करना है, देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप सोचिए सर, आप 8 से 9 बजे तक हस्बैंड के साथ मार्केट ना जाने की वजह से लड़ सकते हैं, और द सेम 1 hour कैन बी यूटिलाइज प्रोडक्टिवली, है ना? आपको ऑफिस का कुछ काम था, आपने वो काम कर लिया। 1 घंटा लड़ाई की बजाय 1 घंटा शांति से चला गया। सो यू वर सक्सेसफुली एबल टू मिनिमाइज योर स्ट्रेस। Hence, come again, I want to remind all of you the pilot concept. You are the pilot, you are managing your time. And when you are managing your time, you are managing the stress. Let's move on. So, एक Pareto's principle है, 80% of results are achieved by 20% of the effort. Yes. जो बच्चे कुछ होते हैं ना हमारी क्लासेस में भी, जो कहते हैं कि यस, मैंने तो बस थोड़ी देर पढ़ा था और मैं पास हो गया। दैट इज ट्रू, दैट इज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। सो हमें हाई इम्पैक्ट टास्क पे फोकस करना है, जिनसे हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले काफी कम टाइम में। एंड अगर हमें अपना टारगेट जो हमारा था
वो अचीव हमने सक्सेसफुली कर लिया, वी शुड बी हैप्पी एंड वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क। ओके, वी शुड नॉट सीक फॉर परफेक्शन। ऑनियन अगर आप काट रहे हैं, चॉप हो गए तो उनको आप यूज कर लीजिए वेजिटेबल कुकिंग में। अगर आप उनको लेकर फिर से उनमें से कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, देन दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो टाइम मैनेजमेंट विल हेल्प यू व्हाट, टू डेवलप द पर्सनल फीलिंग ऑफ टाइम। हम लोग टाइम को इग्नोर कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाई टाइम इज इग्नोरिंग अस। टू थिंक अबाउट द फ्यूचर टाइम, फ्यूचर में व्हाट इज आवर टारगेट, to set goals and work out new plans। हमें अपने लिए क्या क्या नया करना है। We all want to be the best version of ourselves and time management helps us in achieving that। Then to analyze our time, कि हम अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं। To reduce the influence of time deficits, हमें अपने टाइम की जो एक हमें हमेशा लगता है कि अरे टाइम कम है, उसको कैसे ठीक करना है। Then to get rid of hurry, सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कैसे हम करते हैं, जस्ट बाय बीइंग इन हरी। एंड टू अवॉइड एक्सेसिव टाइम स्पेंडिंग, तो हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं करते कभी कभार, और बहुत ज्यादा हम टाइम को स्पेंड कर देते हैं अननेसेसरी एक्टिविटीज पर, या फिर हम टाइम को इस तरीके से स्पेंड करते हैं कि जो अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं उनमें हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जो हमारी नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। सो ये टाइम डेफिसिट जो है हम इससे खुद क्रिएट करते हैं। देन वी हैव टू लर्न हाउ टू सेव आवर टाइम। हम अपना काम डेलीकेट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। हम अपने टाइम को रिडिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले। ओके, देन हमें ऐसी टेक्निक्स लर्न करना है जिनसे हम अपना टाइम को मैनेज कर सके। जैसे एक मैंने आपको बताया, टू मेक टू डू लिस्ट। हर रोज आपकी टू डू लिस्ट रेडी होनी चाहिए। अगर आपके पास टू डू लिस्ट है, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। टू यूज मोर टाइम फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, खुद को खुश रखने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू मेक टाइम योर एलाइन नॉट एन एनिमी। टाइम हमारा एनिमी नहीं है, बट ये कंट्रोल हमारे हाथ में ही है। सो स्ट्रेस के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। ये हमारी फीलिंग है कि हमें लगता है कि हम अपना काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। देन बहुत सारे वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं, जैसे हमारे पास कभी रिसोर्सेज नहीं होते, कभी हमें जॉब सिक्योरिटी का इश्यू होता है, कभी हमें काम कैसे करना है एम्बिग्युइटी होती है उसको लेकर, कभी वर्क ओवरलोड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ये स्ट्रेस दे सकती हैं। सो साइंस क्या है, अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो स्ट्रेस ले रहे हैं। सो व्हाट आर द साइंस? इफ यू आर बिकमिंग इजीली एंग्री, अगर हमें लग रहा है कि यस वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, अगर हम अपने आप को रिलैक्स नहीं करा सकते, या हम अपने आप को देखते हैं कि वी आर लेसर दैन अदर्स, एंड इफ वी आर अवॉइडिंग अदर्स, सो दीज ऑल आर द साइंस दैट वी आर स्ट्रेस इमोशनली। सो देर आर फिजिकल साइंस एज वेल। फिजिकली भी आपकी बॉडी जो है वो आपका साथ नहीं देगी। देन देर आर सेवरल अदर साइंस दैट, जिससे कुछ लोग होते हैं वो नर्वस बिहेवियर शो करते हैं, अपने नेल्स को बाइट करेंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो फोकस नहीं कर पाते, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती। सो ऑल दीज आर द साइंस ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेस्ट वे है। मेडिटेशन मैंने कहा था, है ना? टाइम मैनेज करोगे तभी मेडिटेशन कर पाओगे, तभी तुम्हारा स्ट्रेस मैनेज होगा। देन वी कैन टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलरली एक्सरसाइज,
We can relax ourselves. Time management. Time management is the key to stress management. Then our body will give us the feedback, and we can also get the social support. सोशल मीडिया का सपोर्ट नहीं, सोशल सपोर्ट। हम कुछ लोग होंगे कि वो सोचेंगे कि यस, आई विल गो एंड पोस्ट अ फोटो ऑन फेसबुक और ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल काउंट द लाइक्स। ये तो एक और स्ट्रेस है कि जब आप लाइक्स पे डिपेंड करेंगे पॉजिटिव फील करने के लिए। इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको किसी से बात करनी है, दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ। ओके, सो डोंट टेक स्ट्रेस, मैनेज योर स्ट्रेस। सो एबीसी स्ट्रैटेजी है स्ट्रेस कंट्रोल की, अवेयरनेस, बैलेंस एंड कंट्रोल। अब हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ जो है वो स्ट्रेस देती है। उसके बाद अपने बिलीफ के को चेंज करके अपने आप को अलाइन करके उस चीज़ कि हमें क्या चीज़ें स्ट्रेस देती हैं, हमें बैलेंस लाना है। एंड लास्टली वी हैव टू ब्रिंग कंट्रोल over our emotions and our behavior. Stress is a part of life. Stress is in everyone's life. So अगर आप जिंदा हैं तो आपको स्ट्रेस फील करना ही है, बट वी हैव टू मैनेज आवर स्ट्रेस एंड वी हैव टू मैनेज आवर टाइम। सो आप टाइम मैनेज कीजिए, आपका स्ट्रेस भी मैनेज हो जाएगा। So only one group of people they have no stress. लेटर्स अगर थोड़े से फेड हो गए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस पे लिखा हुआ है RIP, रेस्ट इन पीस। एंड आई थिंक एवरीवन नोज व्हेन वी से रेस्ट इन पीस। सो डोंट रेस्ट इन पीस, टेक स्ट्रेस, but manage your time and manage your stress. Thank you.